हर स्टूडेंट पढ़ाई करता है, कुछ स्टूडेंट हर रोज पढ़ाई करते हैं, कुछ एग्जाम टाइम या जब मन किया। इस दुनिया में कोई भी ऐसा स्टूडेंट या इंसान नहीं है जिसे पढ़ा हुआ 100% याद रहे। कोई भी हो 100 पेज की बुक आपको एग्जैक्ट याद करके नहीं सुना सकता, मगर 1% से कम लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसे भूलते नहीं है। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो मैं आपको उन 1% लोगों की लिस्ट में ला दूंगा जिन्हें पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहता है। लेकिन उससे पहले आपको उन 1% लोगों की लिस्ट में आना होगा जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अब सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि आपका दिमाग कमजोर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दिन भर 1000 चीजें देखते हो, 1000 चेहरे देखते हो, हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो हर चीज को अगर दिमाग याद रखेगा तो आपकी मेमोरी में बहुत सारी अननेसेसरी बातें स्टोर हो जाएगी जिसकी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वह आपके ब्रेन मेमोरी में सेव होता है। भले ही कुछ टाइम बाद आप उस इंफॉर्मेशन को भूल जाए, लेकिन मैं आपको स्टडी के 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसे आप अपनी याद करने की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। फिर आपको स्टडी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नजर आएगा। पॉइंट नंबर 1, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। आप तारक मेहता देखते देखते खाना तो खा सकते हैं, मगर किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस देखते देखते बुक से, नोट से कुछ भी अच्छी तरीके से याद नहीं कर सकते। अगर अपने काम में प्रोडक्टिव होना है तो इसके लिए सबसे पहले पढ़ने बैठो तो हर उस चीज को दूर रखो जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि टेक्स्ट का रिप्लाई देना हो या दोस्त की कोई मीम भेजा है या फिर कुछ और। मोबाइल को साइलेंट करके दूसरे रूम में रख दो, क्योंकि 100 ऑफ स्टडीज में ये इम्प्रूव हो चुका है कि मल्टीटास्किंग इज नॉट प्रोडक्टिव। जब आपका पूरा फोकस किसी एक काम में होता है तो आप उसमें अपना 100% देते हो, मगर मल्टीटास्किंग करते टाइम आपका 30% फोकस स्टडी जैसे काम में नहीं कर पाते हैं। इसलिए पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ाई करो। मेरा ये मानना है कि कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। स्टडी लेस, स्टडी गुड। जब आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हो, आपकी 2 घंटे की पढ़ाई किसी की 8 घंटे की पढ़ाई से बेहतर हो सकती है। और हमारा पॉइंट नंबर 2 भी यही है, फाइंड योर मोस्ट प्रोडक्टिव हॉर। इसके लिए सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपके लिए बेस्ट टाइम क्या होगा। ज्यादातर लोग सुबह कम से कम 2 घंटे पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त आपका कंसंट्रेशन लेवल पीक्स स्टेज पर होता है। यदि सुबह के वक्त आप जो कुछ भी पढ़ते हो वह पूरे दिन भर के मुकाबले सबसे ज्यादा अच्छा होता है। मैं आपके लिए टाइम टेबल नहीं बना रहा तो ये नहीं बता पाऊंगा कि सुबह कितने बजे से पढ़ना चाहिए। सबका टाइम अलग हो सकता है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि सुबह पढ़ाई करो। सुबह के 2 घंटे के बाद आप ऐसे ही दिन भर में 1 या 2 बार 2-2 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको लगातार 6 से 8 घंटे बैठकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार बैठ के पढ़ने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, सिलेबस ब्रेकिंग। कुछ भी पढ़ने से अच्छा है सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करो और देखो कि कौन से चैप्टर में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कौन से चैप्टर में कम। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने सिलेबस में कौन सा टॉपिक आता है और कौन सा नहीं। आपको मैं बोलूं 2000 मीटर के ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है तो शायद आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन 500 मीटर करके चढ़ना हो तो आपके ब्रेन को इजी लगेगा। वैसे भी पढ़ने के लिए सिलेबस को टुकड़ों में बांट लिया तो वह देखने में कम भी लगेगा और इजी भी। टेक द हार्डेस्ट पार्ट फर्स्ट, यानी जो सबसे कठिन है उस पर पहले मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जो टॉपिक आपको नहीं आता उसमें ज्यादा समय लगेगा। पॉइंट नंबर 4, एक्टिव रिकॉल। इसे आपको ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। आप जो भी पढ़ते हो सिर्फ इसलिए पढ़ते हो कि उस नॉलेज की जब भी आपको जरूरत हो वह आपको इंस्टेंट रिकॉल हो जाए। ये नहीं कि आपको याद आ जाए, ताकि आप एग्जाम में लिख सको, किसी को बता सको या फिर सुना सको। 1 या 2 बार बुक या नोट्स लेके किसी भी टॉपिक को आपने समझ लिया, अब आप खुद से ही खुद को उस क्वेश्चन का आंसर सुनाओ या कॉपी में लिखो जितना आपसे बन रहा है। इस ट्रिक से आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने स्ट्रक्चर एंड वर्किंग मेथड ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ा। जब आप अपने ब्रेन में रिकॉल करेंगे कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं और वो कैसे काम करता है, तो आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा कि आपने क्या याद है और क्या नहीं। रिकॉल करने के बाद जो चीजें आप भूल रहे हो उसको आप फिर से पढ़िए और थोड़े थोड़े टाइम बाद फिर से रिकॉल करते रहिए। इससे आपका फोकस उन चीजों पर हो जाएगा जो आपसे नहीं बन रही। जब आपके पास पढ़ाई का प्रेशर होता है तो आप लगातार पढ़ते ही रहते हो। आपने 60 मिनट लगातार पढ़ लिया और अभी भी आपकी एनर्जी उतनी ही बनी हुई है कि आप 2 घंटे और पढ़ सकते हो, लेकिन वो फिजिकल एनर्जी है। मेंटल एनर्जी को बनाए रखना उतना ही जरूरी है। तो बिना ब्रेक के लगातार पढ़ते रहने से बहुत ज्यादा चांसेस है कि पढ़ा हुआ सिर्फ 40 से 50% ही याद रहे। ये सिर्फ मैं नहीं, स्टडीज भी यही बताती है।
तो हमारा 5th पॉइंट भी यही है, रेस्ट ब्रेक। आपको उतना ही इफिशियंसी के साथ लगातार पढ़ते रहना है तो सबसे पहले आप अपने टोटल स्टडी टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मान लो आपको 2 घंटे के लिए पढ़ना है तो हर 30 मिनट बाद आप 5 से 7 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स फील कीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए। इस छोटे से ब्रेक को और ज्यादा यूटिलाइज करना है तो घर में ही 2 से 3 मिनट की वॉक करते करते वो सब रिकॉल कीजिए जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अब हम भी अपनी इस वीडियो के मेन पॉइंट्स को फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज कर लीजिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वाली 8 घंटे की पढ़ाई के कंपैरिजन में सिर्फ 2 घंटे की सुबह की पढ़ाई, वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, आपको बेहतर रिजल्ट दे सकती है। सेकंड में आपको अपने पीक प्रोडक्टिव घंटे में पढ़ाई करनी है, जिस वक्त आपको लगता है कि आप बाकी टाइम के मुकाबले खुद को बेहतर रिजल्ट दे सकते हो, मगर सुबह कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करनी भी बहुत जरूरी है। थर्ड, आप अपने सिलेबस को ब्रेक कर लीजिए और उन टॉपिक्स पर फोकस कीजिए जिनमें आप वीक हो या आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। फोर्थ है एक्टिव रिकॉल, जो हम अभी कर रहे हैं। और मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि सिर्फ 1% लोग ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन इसे भी आपके रिजल्ट की तरह 31 से 100% तक लाना है। फिफ्थ, रेस्ट ब्रेक। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ देर रिलैक्स करिए और अपना सिलेबस एनालाइज करने में जुट जाइए। मैटर ये नहीं करता कि आपने कितना समय जाया किया, मैटर ये करता है कि बचे हुए टाइम आप कितना इफेक्टिवली प्रोडक्टिव होके पढ़ाई करते हो, क्योंकि आप बीते हुए टाइम को Ctrl+Z प्रेस करके अंडू नहीं कर सकते और बिना हार्डवर्क के आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। किसी ने क्या बात कही है, ड्रीम बिग, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड एंजॉय द जर्नी। मतलब कि सपने बड़े देखे, हमेशा सकारात्मक रहे और कड़ी मेहनत करे और अपनी इस लाइफ का आनंद ले। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। एक बात हमेशा याद रखना, कभी हार न मानने की आदत, बुलंद हौसले और कड़ी इच्छा शक्ति एक आदमी को पावरफुल मैन बनाती है और कंफर्ट जोन में रह के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में लाइक भी कर देना। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही में हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।